Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, my name is Dr. Muhammad Ismail Danish. Basically, I belong from a countryside area of district Faisalabad. I am graduate of Agriculture University Faisalabad. I qualified CSS exam in 2009. I belong from 38th Common and I was allocated in Inland Revenue Service as Assistant Commissioner Inland Revenue. My current designation is as Additional Commissioner Inland Revenue. Respected aspirants, मैं पिछले कोई 14 साल से जो है ना वो ऑन एंड ऑफ जितना टाइम में मुझे मिलता है जॉब के दौरान मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने एरिए में एक अपने मोहतरम टीचर के नाम पे एक हम कैरियर फोरम भी छोटा सा चला रहे हैं सॉरी। तो बेटा मैंने 2016 में एक बुक भी लिखी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू गाइड के नाम से, जो हमारे डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जॉब्स आई, उस क्लास को भी मैंने गाइड करने की कोशिश की। फिर 2021 में उसका मैंने सेकंड एडिशन भी पब्लिश करवाने की कोशिश की। उसमें भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो गाइड किया अपनी जॉब के रिलेटेड भी और उनके इंटरव्यू के लिए भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंग्लिश ऐसे राइटिंग के हवाले से, बिलखसूस जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं CSS के, PMS के, और आजकल चूंकि PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स आई हुई हैं उनके लिए भी एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। तो ये बेटा एक हम जो है ना छोटी सी एक क्लास हमने डेमो की और इंट्रोडक्शन की रखी है। तो इसमें बेटा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश ऐसे एक मेन पिलर है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसको हम कैसे बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इसी ही क्लास के अंदर ही बेटा मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए एक पूरा रोड मैप भी इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग कि आप एक अच्छी प्रेपरेशन के लिए अपना क्वालिटी मटेरियल कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे नोट्स बना सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग एक टेक्निक के तौर पे, एक स्किल के तौर पे हम सीखने की कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसी स्किल है डियर एस्पायरेंट्स कि ये आपको लाइफ के हर शोबा में एग्जाम के अलावा भी हेल्पफुल होगी। खुदा न खास्ता अगर कोई कैंडिडेट क्लिक नहीं कर पाता कम्पिटिटिव एग्जाम में, ये तो एक मतलब लक है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो जो राइटिंग स्किल्स हैं ये आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाते हैं, आप लायर हैं, कल को आपको ड्राफ्टिंग में, केस को प्लीड करने में, कोर्ट्स में, किसी आप जॉब में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको इसकी बहुत डे टू डे जो है ना ये आपकी रिक्वायरमेंट है, राइटिंग स्किल्स है। तो उस कंटेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला जो है ना वो ऐसे राइटिंग की टेक्निक की जो है ना वो क्लास को लेके चलेंगे। तो आज अभी हमारी एक डेमो सेशन हमने प्लान किया है छोटा सा। तो सबसे पहले बेटा मैं ये आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि ऐसे की डेफिनेशन तो आपने मतलब पढ़ी होगी सोशल मीडिया पे भी, बहुत सारी जगहों पे। तो हम बेटा बात करेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम में इतने लोग क्यों ड्रॉप होते हैं इंग्लिश ऐसे में बिलखसूस। तो उसकी बेटा जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी वजह है वो बेटा ये है कि हम एज ए कैंडिडेट अनलकीली हम रेलेवेंट नहीं लिख पाते जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है। पहली मिस्टेक हमारी ये होती है कि हम रेलेवेंट नहीं लिख पाते जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, उसको हम आगे चल के थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। दूसरी जो एक रीजन है सबसे बड़ी कि हम एरर फ्री नहीं लिख पाते, यानी हमारे लिखने में गलतियां होती हैं।
जो तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम मैं ये कहूँ कि रेलेवेंट नहीं लिख पाते, तो उसका मतलब ये होता है कि जब हम आउटलाइंस बनाते हैं और ऐसे के वेरिएबल्स बना के आउटलाइंस की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम कुछ ऐसे एरियाज में चले जाते हैं जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो हमारे टॉपिक को साइड पे ले जाता है, तो जिससे फिर जो है ना वो मतलब नतीजा हमारी तवक्को के खिलाफ आता है। तो यहाँ पे जब हम बेटा शुरू करेंगे, तो ऐसे को बेटा हम शुरू करने से पहले इसको बेटा थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो लेके चलेंगे कि बेटा ये वर्ड से हम शुरू करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस बनाता है। वर्ड और सेंटेंस के ऊपर जो है ना वो हम काम करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने वर्ड्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यानी अपनी वोकेबलरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आप सिनोनिम्स का यूज करेंगे, थिसारस का यूज करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स का यूजेज करेंगे, इडियमेटिक एक्सप्रेशन का यूजेज करेंगे, और कुछ टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी मतलब आपकी वोकेबलरी का हिस्सा होनी चाहिए। फिर बेटा हम सेंटेंस के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए ज्यादा आई कैचिंग, इंप्रेसिव और एरर फ्री हो सकता है। उसके लिए कुछ रेलेवेंट मटेरियल भी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर किया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा कि कहाँ कहाँ से आप ये जो दो इब्तदाई एरियाज हैं, वर्ड वाला और सेंटेंस वाला, इसके ऊपर आप कैसे काम करेंगे। उसके बाद जो बेटा एक इम्पॉर्टेंट हमारी डोमेन शुरू होती है, वो हम चले जाते हैं पैराग्राफ की डोमेन। ठीक है। अब बेटा जो पैराग्राफ है इसका भी एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने ड्रा करने की कोशिश की है, इसको हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि बेटा एक पैराग्राफ के तीन पार्ट्स होते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे हेड, बॉडी और टेल, जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं। हम उसको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, बॉडी ऑफ पैराग्राफ और कंक्लूडिंग सेंटेंस या कंक्लूजन ऑफ पैराग्राफ भी कह सकते हैं। अभी मैं ये पहले वाली जो हमारी वीडियो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं पैराग्राफ के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि जो बेटा पैराग्राफ वाला एरिया है ये हमारा आप समझ लें कि मेन स्केलेटन ऑफ ऐसे होगा कि एक पैराग्राफ हमने कैसे लिखना है। उसमें बेटा हम बात करेंगे कि जो आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और जो बेटा बॉडी ऑफ पैराग्राफ है उसके अंदर हम एवरेज कितने सेंटेंसेस लिखेंगे, और एक जो बेटा पैराग्राफ है उसके अंदर चार अदर रिक्वायरमेंट्स की हम बात करेंगे, जैसे यूनिटी है, कोहेरेंस है, डेवलपमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से जो है ना वो बेटा बात करेंगे। अब जब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो एक चीज बेटा बड़ी टेक्निकल है, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जो एम्बेट ऑफ पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ का जो लीगल डोमेन है वो क्या होना चाहिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसके ऊपर हम काफी सारी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि एम्बेट एंड स्कोप ऑफ वन पैराग्राफ इज वन आइडिया, जिसको कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ पैराग्राफ भी कहते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि एक पैराग्राफ के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया उसको हमने डिस्कस करना। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ, मैं टॉपिक एक मैं लिख रहा हूँ कि जनाब एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बेटा मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूं इसके ऊपर, तो मैं प्रॉब्लम में बेटा एक पॉइंट लेके चलता हूं कि आउटडेटेड
curriculum is primary factor of poor quality of education in Pakistan. ये एक एग्जांपल मैंने दी। इसको बेटा जब आप मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैंने बेटा एक आइडिया दे दिया है कि जो हमारे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उसमें से जो एक रीजन है वो हमारा आउटडेटेड करिकुलम है। अब ये हमारा एक एम्बेट बन गया, ये एक हमारा स्कोप है। इस पैराग्राफ के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो आउटडेटेड नेशनल करिकुलम है वो पुअर क्वालिटी एजुकेशन की वजह कैसे बना है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम टेक्निकल सेंस में कहेंगे कि ये बेटा है स्कोप और एम्बेट ऑफ पैराग्राफ। इसको इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से जो है ना वो आपको समझाने की जो है ना वो अपनी क्लासेस में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी मैं बेटा इसको थोड़ा सा इरेज करके आगे चलता हूं। अब बेटा मैं थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ पे हिंट के तौर पे टॉपिक सेंटेंस के हवाले से और फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस के हवाले से। कि जो बेटा टॉपिक सेंटेंस है ये अभी हम एक पैराग्राफ की सारी, अभी हमारी जो पहले वाली डेमो इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ हम एक पैराग्राफ के ऊपर जो है ना वो बेटा बात करेंगे। अब जो बेटा टॉपिक सेंटेंस है इसके अंदर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अभी मैं हिंट के तौर पे लिख देता हूं कि टॉपिक सेंटेंस एक तो बेटा ये फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एनी पैराग्राफ होगा। दूसरे नंबर पे बेटा ये फर्स्ट सेंटेंस भी होगा बेटा, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी होगा। तीसरे नंबर पे इसके अंदर बेटा कंट्रोलिंग आइडिया भी होगा। कंट्रोलिंग आइडिया का मतलब बेटा है मेन आइडिया, यानी दूसरे मानों में जो आपके पैराग्राफ का मेन पॉइंट है जिसको आप आर्गू करना चाह रहे हैं, जिसकी आप जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं, वो बेटा आपके टॉपिक सेंटेंस में आएगा। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा जो आपकी जो बॉडी ऑफ पैराग्राफ है वो बेटा शुरू होगी सेकंड पैराग्राफ सेकंड सेंटेंस से। इस सेकंड सेंटेंस ऑफ एनी पैराग्राफ, वहां से बेटा आपकी बॉडी शुरू होगी। अब जो आपका बेटा लास्ट सेंटेंस है उसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। ये बेटा एक लास्ट सेंटेंस है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। इसका बेटा मेन क्या करता है कि ये बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक यूर आइडिया वट एवर इज डिस्कस्ड इन बॉडी ऑफ पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने बात की पहले वाली कि हम आउटडेटेड करिकुलम वाला पॉइंट जो है, जो हमारा कंट्रोलिंग कंक्लूडिंग सेंटेंस था, उसी को ही हम थिसारस की हेल्प से, नए वर्ड्स की हेल्प से बेटा उसको जो है ना वो हम दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे एज ए कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ माय वन पैराग्राफ। ठीक हो गया जी। ये उसको रिकैपिचुलेट करेगा आपके टॉपिक सेंटेंस को जो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। और एम्बेड के ऊपर मैं बेटा दोबारा स्ट्रेस करूंगा कि वो आपका एक वन आइडिया जो है
वो बेटा आपकी बाउंड्री लाइन है एक पैराग्राफ। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से बात करेंगे। अभी थोड़ी सी बेटा हम आगे बात को थोड़ा सा चलाते हैं। ये बेटा जो स्कोप और एम्बेट ऑफ वन पैराग्राफ है, वन कंट्रोलिंग आइडिया, इसी को हम यूनिटी भी कहते हैं। कि जो आपके पैराग्राफ का जो सेंट्रल आइडिया है, जो कंट्रोलिंग आइडिया है, वो एक है। ये यूनिटी आपने मेंटेन करनी है पैराग्राफ के अंदर भी, और आगे चल के यही रिक्वायरमेंट्स आपकी ऐसे की भी बनेंगी। फिर बेटा हम थोड़ी सी कोहेरेंस की बात करेंगे। कोहेरेंस में भी बेटा दो चीजें हैं। कोहेरेंस में बेटा एक लॉजिकल कोहेरेंस है और एक बेटा वर्बल कोहेरेंस की हम बात करेंगे। लॉजिकल कोहेरेंस में बेटा यह है कि बात से बात निकलना, बात के अंदर रबत पैदा करना, एक तरतीब या सीक्वेंस बनाना, इसको बेटा हम कहते हैं लॉजिकल कोहेरेंस। और वर्बल कोहेरेंस हम बेटा इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स के हिसाब से। कि हम डिफरेंट कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करेंगे वर्बल कोहेरेंस के लिए एक पैराग्राफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कंपैरिजन करना है, कोई एग्जाम्पल देनी है, कोई अपना पॉइंट ऐड करना है, ठीक है ना, तो वो बेटा उसके लिए डिफरेंट कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, उसके रिलेटेड जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आपको गाइड किया जाएगा कि कोहेरेंस आपने लॉजिकल वे में और वर्बल वे में कैसे जो है ना वो एक पैराग्राफ के अंदर लेके जो है ना वो आना है। उसके बाद बेटा जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे, अभी हम बेटा एक जो पैराग्राफ का जो एम्बेट है ना उसके ऊपर हम अभी जो है ना वो बात कर रहे हैं। अब हम बेटा आ जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ के ऊपर। जो बेटा डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ है, इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं, काफी सारे तरीके हैं कि हम अपना पैराग्राफ को डेवलप कैसे कर सकते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैं हिंट के तौर पे जो है ना वो थोड़ा सा आप लोगों से जो है ना वो मतलब शेयर कर लेता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब डेवलपमेंट के जो बेटा टूल्स हैं या जो तरीके हैं, एक पैराग्राफ को हमने डेवलप कैसे करना है, एक्सपैंड कैसे करना है, जो हमने ऊपर एक बात की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपसे दे देता हूं कि जी हाई कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हैम्परिंग एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये अगर एक मैं पैराग्राफ इसके ऊपर लिखना चाहता हूं, या डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट या इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रॉब्लम के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं एक पॉइंट या आर्गू करना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट इतनी ज्यादा है हमारे रीजनल कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक चीज बनाता है तो बेटा उसकी कास्ट इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाता। अब अगर ये बात मैंने करनी है तो इस कंट्रोलिंग आइडिया के ऊपर मैं अपने पैराग्राफ को डेवलप कैसे करूंगा। ये बेटा एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये टेक्निक आपको सिर्फ ऐसे राइटिंग में नहीं, ये जो डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ वाली टेक्निक है कि हाउ टू एक्सपेंड और बिल्ड यूर आइडियाज, तो ये बेटा आपको हेल्प करेगी और बहुत सारी जगहों पे कि आपने अपनी बात को, अपने पॉइंट को इलेबोरेट कैसे करना है, जस्टिफाई कैसे करना है, आर्गू कैसे करना है, अपनी जस्टिफिकेशन और रीजनिंग को स्ट्रेंथन कैसे करना है, उसकी लॉजिक कैसे आपने बनानी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बेटा बात करूंगा कि कोई भी बात है उसकी आप रीजंस
आर्गुमेंट्स, रैशनल, ये आप दे सकते हैं, डिटेल्स, डाटा, एग्जाम्पल्स, डिस्क्राइब कर सकते हैं, नरेट कर सकते हैं, प्रोसेस एनालिसिस कर सकते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी मैं हिंट के तौर पे बेटा इतनी बात करता हूँ। मसलन फॉर एग्जांपल, एक बेटा मैं बात कर रहा हूँ कि हाई कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हैम्परिंग एक्सपोर्ट, तो उसकी बेटा रीजन मैं क्या दूंगा? वाई हाई कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम आईपीपीज को कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उसकी रीजन है, बड़ी सॉलिड रीजन है। ठीक है जी। हमारे लाइन लॉसेस ज्यादा हैं, हमारी ट्रांसमिशन लाइंस पुरानी हैं, ये मैं पॉइंट दे सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का थेफ्ट है कुछ एरियाज में, एटसेट्रा। फिर बेटा मैं उसकी डिटेल दे सकता हूँ उसी अपने आर्गुमेंट की, डाटा दे सकता हूँ। लेकिन बेटा उसमें डाटे को ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि एससी और रिपोर्ट राइटिंग में फर्क होता है। यहाँ पे आपने डाटे को सिलेक्टिव और क्वालिटी में यूज करना है, बिल्ड यूर आर्गुमेंट। रिपोर्ट नहीं बनानी है ऐसे में। एग्जाम्पल मैं बेटा आपको दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डाटा आप दे सकते हैं, डाटे में क्या हो सकता है कि आप अपने मुल्क की किसी पर यूनिट की कीमत लगा दें, वो एक आध कंट्री की और एग्जाम्पल दे दें। ठीक है जी। वो आपकी बात में आर्गुमेंटेशन, रीजनिंग, जस्टिफिकेशन बढ़ेगी, एग्जाम्पल दे सकते हैं। किसी और ऐसे मुल्क की जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट बहुत कम है और वो बड़े अच्छे तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकते हैं, वो बात आप कर सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक है तो आप मतलब डिस्क्राइब करने वाला, डिस्क्राइब में आप किसी चीज की हैयत बताते हैं, उसका साइज, वेट, मेजरमेंट, उसकी जिसको डिस्क्रिप्शन हम कहते हैं, वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा, अगर वो कहीं पे यूज हो सकता है इन सारी। फिर नरेट भी आप कर सकते हैं कहानी की शक्ल में भी, वो अब डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक किस तरह का है। प्रोसेस एनालिसिस भी कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का अगर कोई चीज आती है, या अगर फॉर एग्जांपल हम एवरीडे साइंस में एक फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है पूरा, एक साइड से शुरू हो रहा है कि जनाब उसमें सनलाइट यूज होनी है, ये चीज यूज होनी है, वो सारे टेक्निकल प्रोसेस हो। तो इसको बेटा आप इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक पैराग्राफ को डिवेल्प करने के लिए कैंडिडेट मे यूज मिक्स्ड टेक्निक। मिक्स्ड टेक्निक कि एक सेंटेंस में आपने रीजन दे दी, डिटेल की बात कर दी, डाटे की बात कर दी, और मतलब आप, और ये मल्टीपल है बेटा। ये आपको सीखने से क्या आसानी होगी कि जो आपके जेहन में एक कंफ्यूजन है कि जी मैंने सर ये एक तो कंट्रोलिंग आइडिया तो मैंने सोच लिया, अब उस कंट्रोलिंग आइडिया को मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। तो ये बेटा जो डेवलपमेंट ऑफ बेटा बड़ी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि आप बेटा कंट्रोलिंग आइडिया तो सोच लेते हैं, लेकिन आगे आपके जेहन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जी मैं अब कंट्रोलिंग आइडिया के ऊपर, सॉरी, इस कंट्रोलिंग आइडिया के ऊपर बेटा मैं पैराग्राफ कैसे लिख पाऊंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो कंसर्न होता है स्टूडेंट का, होना भी चाहिए इस लेवल पे। तो उसके लिए बेटा ये एक टेक्निक हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक पैराग्राफ को हमने डिवेल्प कैसे करना है। उसके लिए बेटा ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, अब उसको बेटा जब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने डाटा की बात की है, तो डाटा के लिए आपके पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेशनल बजट का ब्रीफ निकालते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का ब्रीफ निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं कुछ बिजनेस के रिलेटेड, कुछ और चीजें आपको गाइड की जाएंगी कि आप जो रेलेवेंट डाटा है वो किस किस एरिए का, कौन कौन से जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं बेसिक,
वो एक जो एस्पायरेंट है, जो एक कैंडिडेट है, उसको वो अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए अपनी बात को बेहतर तरीके से आर्गू करने के लिए और जस्टिफिकेशन के लिए। ठीक है जी। इससे बेटा अब मैं आगे थोड़ा सा चलता हूं कि एक पैराग्राफ के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट क्या है और ऑर्गेनाइजेशन हम मेंटेन कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम बेटा थोड़ी सी बात जो है ना वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। अब एक बेटा इंपॉर्टेंट जो हमारा कंसेप्ट होगा वो हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ का मतलब बेटा ये है कि जो आर्गुमेंट्स या जस्टिफिकेशन या पॉइंट्स आपने एक बॉडी ऑफ पैराग्राफ के अंदर लिखने हैं, उनकी तरतीब या सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ठीक है जी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ का है। उसमें मैं बेटा थोड़ा सा हिंट के तौर पे जो है ना वो आपको गाइड करने की हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। कि उसमें बेटा तीन चार इंपॉर्टेंट जो है ना वो टेक्निक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहली सी मिसाल देता हूँ कि आप बेटा पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जा सकते हैं, आप जनरल से पार्टिकुलर की तरफ आ सकते हैं। सिंपल, इजी और बेसिक से आप जाएंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ, डिफिकल्ट और एडवांस की तरफ। एग्जाम्पल मैं बेटा दे रहा हूं। पहले आप डाटा देंगे, उसके बाद अगर उस डाटे की बुनियाद पे आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं तो डाटा कंक्लूजन आएगा, क्वेश्चन का रिप्लाई आएगा। कोई कंसेप्ट आप बेटा पहले डिस्कस करेंगे, उसकी एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट बाद में आएगा। ठीक है जी। दूसरा बेटा एक हमारी टिपिकल जो एक अप्रोच होती है कि जी काज पहले आएगा, सॉल्यूशन बाद आएगा। आगे बेटा एक टेम्पोरल ऑर्डर का कंसेप्ट है। क्रोनोलॉजी की बुनियाद पे जो इवेंट पहले आया वो पहले आएगा, जो बाद में आया उसकी बुनियाद पे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिर बेटा आप एक सीक्वेंस से जो है ना वो चलने की बात करेंगे। लाइफ ऑफ दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन इन पे आप बात कर रहे हैं तो आप उस तरतीब से बात करेंगे। अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं तो फिर बेटा उस तरतीब से आप जो है ना वो चलेंगे। अच्छा, अब इसमें बेटा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो बेटा ये है कि ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, कि जो आपके पास बेटा सबसे मजबूत बात है वो आपने सबसे पहले करनी, हल्की बात बाद में करनी है। कोशिश तो लाइफ में ये करनी चाहिए कि हल्की बात कभी करनी नहीं चाहिए। तो ये बेटा हम सीखने की कोशिश करेंगे कि एक पैराग्राफ के अंदर जब हमने ये डिस्कशन करनी है तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन वाले इस पहलू को फॉलो करने की कोशिश करनी। उससे हमारा पहला उसमें कोहेरेंस भी आएगी,
यूनिटी भी आएगी और वो एक ज्यादा आर्गुमेंटेटिव और एक जस्टिफाइड पैराग्राफ बनेगा हमारे टॉपिक में। ठीक होगा जी बेटा, यहां तक बेटा बात जो है ना वो पैराग्राफ को हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से बेटा इस कंटेक्स्ट में जो है ना वो सीखने की कोशिश करेंगे। यहां तक फिर आगे बेटा जो प्लान है हमारा कि हम पहले आपको मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर सिंगल पैराग्राफ लिखने की असाइनमेंट्स देंगे, फिर मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर पहले बेसिक बेसिक आसान से मुश्किल की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे, फिर कुछ बेसिक टॉपिक्स के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूंगा कि आप बेटा 5 पैराग्राफ लिख के आए, 3 टॉपिक दे दिए कि जी आप उसके ऊपर 5 पैराग्राफ ऑन ईच टॉपिक, 15 पैराग्राफ आप नेक्स्ट डे में जो है ना वो लिख के आएंगे। इस तरतीब से हम बेटा सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा ज्यादा फोकस होगा पहले पैराग्राफ के ऊपर कि हमने पैराग्राफ के अंदर ये जो इसेंशियल्स हैं, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, टॉपिक सेंटेंस वाली, कंक्लूडिंग सेंटेंस वाली, यूनिटी वाली, कोहेरेंस वाली, डेवलपमेंट वाली और ऑर्गेनाइजेशन वाली, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए हम एक क्वालिटी पैराग्राफ लिखने की इंशाल्लाह ताला भरपूर जो है ना वो कोशिश करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।